लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस उसी को एक बार रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट इधर वाला डायग्राम देखिए और उधर वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मेजर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, मेजर डायगोनल। और उधर वाले डायग्राम में रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनर डायगोनल। यहाँ पर आर रिप्रेजेंट होता है ओडी से। ओडी इज मेजर डायगोनल, मेजर डायगोनल। आर रिप्रेजेंट होता है ओडी से और ओडी जो है वो मेजर डायगोनल। और इस केस में जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो, आप आर रिप्रेजेंट होगा ओडी से एंड ओडी इज माइनर डायगोनल। आर को रिप्रेजेंट करते हैं माइनर डायगोनल्स और उधर रिप्रेजेंट करते हैं मेजर डायगोनल्स। ठीक है, इस केस में आर बराबर ओडी माइनर डायगोनल, उस केस में आर मेजर डायगोनल। ये डिफरेंस है। जब यहाँ थीटा एक्यूट एंगल, यानी थीटा अगर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तब, और थीटा यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल, उसमें थीटा एक्यूट एंगल है और यहाँ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें अधिक कोण है, वो न्यून कोण है। ये दोनों कंसेप्ट याद रखिए। दोनों ही पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर है। दोनों पैरेललोग्राम लॉ में अंतर यही कि एंगल इज एक्यूट, मेजर डायगोनल रिप्रेजेंट द वेक्टर, एंड जब एंगल ऑब्ट्यूज हो तो माइनर डायगोनल रिप्रेजेंट द वेक्टर। ये डिफरेंस है। ठीक है, अब a प्लस v के साथ अब a माइनस v भी देखना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और वो भी पैरेललोग्राम लॉ की मदद से। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स किसको कहते हैं? ठीक है, चलिए लिखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी तक पढ़ रहे थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन उसका स्पेशल केस हो सकता है। तो सबसे ऑफ वेक्टर, स्पेलिंग सही है, देख लीजिए, गड़बड़ हो गया। तो जब दो वेक्टर को घटाते कैसे, समझे, उनका सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो सब्सट्रैक्शन से पहले दो कंसेप्ट हम लोग यहाँ समझेंगे। एक है वेक्टर का डायरेक्शन का रिवर्सल, समझे। एक है वेक्टर के डायरेक्शन का रिवर्सल और दूसरा है एडिशन। ए माइनस बी पता लगाना, जबकि ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग डेवलप कर चुके हैं। ए माइनस बी पता लगाना है। यानी हमको ए प्लस माइनस बी पता लगाना, ए प्लस माइनस बी, वेक्टर ए एंड देन प्लस देन माइनस बी।
फर्स्ट वेक्टर लाइन OA से, सेकेंड वेक्टर लाइन OB से, और इस लाइन को मिला दीजिए। अगर हम ऐसा मिला देते हैं तो OB प्लस BA बराबर हो जाएगा AB के, OA के, यानी फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार OB प्लस BA बराबर OA। तो BA बराबर OA माइनस OB, BA बराबर होगा OA माइनस OB, जहां OA क्या है, A है, और OB है B। हमें यही पता लगाना है BA, A माइनस B जो होगा उसे ट्रायंगल के इस साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। OA OB प्लस BA बराबर OA, तो पता चल गया BA बराबर है A माइनस B, तो BA पता लगाना है। और अगर पैरेललोग्राम लॉ देखें तो ये है वेक्टर OA, इसको वेक्टर A माने, और ये है वेक्टर OB, इसको वेक्टर B माने। और B अगर OB से दिखाते हैं तो माइनस B किस लाइन से, B अगर OB से तो माइनस B ठीक इसके अपोजिट, माइनस B होगा ठीक इसके अपोजिट। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, OB1 के बीच, OA और OB के बीच है थीटा, OA और OB1 के बीच कितना, OA और OB के बीच है थीटा, OA और OB1 के बीच कितना, पाई माइनस थीटा। तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानिए, किन दोनों को, OA और OB1 को, और तब ये डायगोनल, ये हो जाएगा C1 वेक्टर A यानी OA और वेक्टर OB1 यानी माइनस B, इनके एडिशन से जो रिजल्ट होगा उसे दिखाएंगे OC1 से। और वेक्टर A और माइनस B, देखिए A का अगर हम प्लस दिखाना होता तो यहाँ पैरेललोग्राम बनाते, और यहाँ जब बनाते तो C2 आता, ये हो जाता OC2, ये R1 होता A प्लस B, और ये R2 होता A माइनस B, OC2
बराबर ए प्लस बी और ओ सी वन बराबर ए माइनस बी। वेक्टर ए को लाइन ओ ए से दिखाए, वेक्टर बी को लाइन ओ बी से और माइनस बी को ओ बी वन से। तो आर टू को ए माइनस बी से और आर वन को ए प्लस बी से। तो ए माइनस बी हमें पता लगाना है, आर टू कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किए, वही पैरेललोग्राम लॉ का कंसेप्ट। यहाँ पर बी ओ या माइनस बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और ए का मैग्नीट्यूड हो जाता है ओ ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड इतना होता है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, आर टू। तो ये लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के जगह पर अब माइनस बी है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ए और माइनस बी को, क्योंकि आर टू बराबर हो गया ए माइनस बी। बी माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी। और बताइए ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना? ए और प्लस बी के बीच है थीटा, यानी ओ ए और ओ बी के बीच है थीटा। तो ओ ए और ओ बी वन के बीच कितना? ओ ए और ओ बी वन के बीच हो जाएगा पाई माइनस थीटा। वेक्टर ए जिसे हम ओ ए से दिखा रहे हैं, वेक्टर बी जिसे ओ बी से दिखा रहे हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा। ओ ए और ओ बी वन के बीच हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओ ए और ओ बी वन के नीचे बीच में हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो? कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई कॉस थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा, ये होता है कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस ए माइनस बी बराबर इतना होता है, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ हो गया कॉस पाई कॉस थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा। तो साइन पाई तो जीरो और कॉस पाई हुआ माइनस वन। तो इससे पता चला कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यही यहां लिख देंगे, आर टू बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। यानी फॉर्मूला आ गया कि अगर ए प्लस बी है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और अगर ए माइनस बी है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। समझ में आई बात? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन जो अप्लाई किए थे ए प्लस बी के लिए, यहाँ पर हमें ओ ए वेक्टर ए है, ओ बी वेक्टर बी है, ओ बी प्लस बी ए बराबर ओ ए। तो बी ए बराबर हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होगा कॉस पाई कॉस थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा। तो कॉस पाई हो गया माइनस वन और साइन पाई हुआ जीरो, इसलिए यहाँ आ गया माइनस टू ए बी कॉस थीटा। यानी वेक्टर ए और बी को ऐड करें तो रिजल्ट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और घटाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ये डिफरेंस है।
यानी व्हेन ए प्लस बी निकालना हो तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड में वहां माइनस 2ab cos थीटा। और ये जो लाइन आपको BC OC1 है वो इसी लाइन के पैरेलल है, देख रहे हैं। यानी अगर बीच का एंगल एक्यूट एंगल हो तो a प्लस बी मेजर डायगोनल से, और उसी समय a माइनस बी माइनर डायगोनल से। यानी एंगल बिटवीन a एंड b अगर एक्यूट हो, यानी इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, देन a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेंगे मेजर डायगोनल्स, मेजर डायगोनल्स। और अगर a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे उसी समय माइनर डायगोनल्स, a प्लस बी को मेजर डायगोनल से और a माइनस बी को माइनर डायगोनल से, जब थीटा लेस देन 90। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 है तब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जब थीटा लेस देन 90 है तो मेजर डायगोनल a प्लस बी से और माइनर डायगोनल a माइनस बी से। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है रूट अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। है डिफरेंस दोनों के बीच, दोनों के बीच का डिफरेंस ये होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, समझ रहे हैं कि व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल लेस देन 90 हो तो a प्लस बी और a माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट होता है।